जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगी मिड पॉइंट फार्मूले से कि किस तरह से आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो हेडिंग है आपके पास मिड पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट आपको पता है कि दरमियानी नुक्ते को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं। एक को मैंने नाम दिया x1, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक है आपके पास पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस लाइन का ये एक मिड पॉइंट है C जिसके आपने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो आप मिड पॉइंट किस फार्मूले के तहत फाइंड आउट करेंगे? मिड पॉइंट का जो फार्मूला है आप यहां लिखें जी, मिड पॉइंट इक्वल्स टू, आप दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें और 2 पर डिवाइड कर दें, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। यानी x कोऑर्डिनेट्स ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दिए और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके आपने क्या किया, 2 पर डिवाइड कर दिया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मिड पॉइंट of the line segment joining the 2 points। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है जी फाइंड द मिड पॉइंट of the line segment of the line segment joining the 2 points। तो आपके पास इसका पार्ट A है जिसमें आपके पास पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1, और एक आपके पास पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -4। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है जी मिड पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस फाइंड किया था बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स, और आज हम सीख रहे हैं मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपको पता है कि आपके पास जो पॉइंट इनिशियल होता है, जिसमें यहाँ पॉइंट A है, इसमें आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो x1 और y1 होते हैं। इसका मतलब हियर x1 इक्वल्स टू 3 एंड y1 इक्वल्स टू 1, एंड आल्सो x2 equals to -2 and y2 equals to -4। यानी हमारे पास जो पॉइंट B होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वह x2 और y2 होता है। तो बेटा मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे। मिड पॉइंट इक्वल्स टू, फार्मूला है आपके पास बेटा कि आप दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, 2 पर डिवाइड कर देते हैं,
y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। सिंपल इज दैट कि आपके पास x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज गिवन है, आप इन वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर दें। तो x1 की वैल्यू है बेटा 3, y1, x2 की वैल्यू है आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3 - 2 बाय 2, 1 - 4 बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2 और -3 बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। मिड पॉइंट फार्मूला ये है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पार्ट नंबर 1 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इन्वॉल्व है, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको ये कहता है कि आप ये शो करवाएं कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो बेटा इसके हवाले से हम डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, शो दैट द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 और स्टेटमेंट है आपके पास, शो दैट द पॉइंट्स, और पॉइंट्स हैं जी आपके पास ए जो है वो है 0, 2 के इक्वल, और पॉइंट बी की जो वैल्यू है ये आपके पास है √3, -1, एंड जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके पास 0 और -2 आर vertices of a right triangle। तो बेटा जी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपने ये शो करवाना है कि ये तीनों जो वर्टिसेस गिवन है ए, बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब ऑब्वियस है कि आपके पास एक ट्रायंगल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ की और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की है? राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए ड्रॉ की गई है क्योंकि हमने इसको शो करवाना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो अपने पास से नाम दे रहा हूं जी ए, बी एंड सी। तो ए के जो वर्टिसेस हैं वो है 0, 2, आप डायग्राम में शो करवा दें। बी के वर्टिसेस हैं √3, -1, और सी के हैं आपके पास 0 और -2। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक x और एक y। जो x पॉइंट है जो इनिशियली आ रहा होता है इसको अब सीसा का नाम दिया जाता है, और जो बाद में आ रहा होता है उसे आप ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। अब ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ये लाइन सेगमेंट है BC, इसी तरह सेम एज इट इज लाइन सेगमेंट CA।
आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड सी बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो आप पहले सॉल्यूशन में ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड कर लें, और जब ए बी का आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो ये x1 को शो कर रहा है, ये y1 को, ये x2 को, ये y2 को। तो आप लिखेंगे ये x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस y2, और y2 क्या है -1 -2, यहां इसको होल स्क्वायर, होल अंडर रूट, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 + 9 विच इज इक्वल टू √12, और √12 को आप लिख सकते हैं 2√3। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब इसी तरह आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स बी सी। तो यहां आप लिखेंगे बी सी लाइन सेगमेंट का आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब ये x1 y1, ये x2, ये y2, तो फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है √3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट आ जाए। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3 + 1, और ये बेटा √4 के इक्वल, और √4 किसके इक्वल होते हैं 2 के इक्वल। तो ये आपने डिस्टेंस फाइंड किया लाइन सेगमेंट BC का। तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो आपके पास AB लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस आया, ये आपके पास आया 2√3, और BC लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस आया ये आपके पास आया 2। अब हम जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये लाइन सेगमेंट AC का करेंगे, यानी A और C का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड C, तो बेटा x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 + 2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 0 + 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास आ जाएगा √16 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन AC। आपने तीनों साइड्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब नेक्स्ट ये होता है बेटा कि डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने ये शो करवाना था कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो इसके लिए बेटा आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, और यहां लिखेंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वो थ्योरम क्या है हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, और बेस है आपके पास AB प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है आपके पास BC। तो AC की जो वैल्यू आई है आपके पास 4, तो आप AC की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे 4 का स्क्वायर
ए बी की जगह आप इसकी वैल्यू लिखेंगे और ए बी की वैल्यू है आपके पास 2√3 और बी सी की वैल्यू है आपके पास 2। 4 का स्क्वायर बेटा 16, यह देगा 4 इंटू 3 और 2 का स्क्वायर 4 तो 16, 12 प्लस 4 तो ये आ गया बेटा 16 इक्वल टू 16। आपने तीनों का डिस्टेंस फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, यानी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गया। तो हम लिखेंगे does the points A, B and C are the vertices of a right angle triangle? Thus the points A, B and C are vertices of a right ट्रायंगल। तो ये किसके वर्टिसेस है जी? राइट ट्रायंगल के। तो बेटा जी ये था एक्सरसाइज नंबर 4.1 का आज का टॉपिक, जिसमें हमने मिड पॉइंट को देखा कि किस तरह से जो है वो मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, मिड पॉइंट क्या होता है उसका न्यूमेरिकल देखा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने ये पार्ट किया जो शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से जब आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे तो आप शो करवाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।